और जेएसएससी परीक्षा को लेकर कुछ नए अपडेट सामने आए हैं। जेएसएससी परीक्षा को लेकर देखिए, लगातार जेएसएससी परीक्षा को लेकर वहां भी एक स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है। और जेएसएससी परीक्षा को लेकर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी कुछ बड़ी बातें कही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, जेएसएससी को लेकर क्या कुछ नया अपडेट है और मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने क्या कुछ कहा है? देखिए, सिलेबस जब से जारी हुआ है उसके बाद से विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि अगर बात करें रांची के अलावा या कहीं भी ज़िले जैसे पलामू हो गए, खूंटी हो गए, वहाँ पे जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं या फिर जो यहाँ के जो भाषाएं हैं उनको शामिल नहीं किया गया है, ये आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही अगर सिलेबस की बात कर लूँ तो उसमें इन बातों का जिक्र भी किया गया है और जो नियमावली है, नियमावली के तहत भी कुछ चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आई है। और ये कहा जा रहा है कि पलामू में मगही, भोजपुरी और हिंदी ये जो भाषाएं हैं वहाँ अधिक संख्या में अधिकतर जो है बोली जाती है, लेकिन इसे सम्मिलित नहीं किया गया है। साथ ही खूंटी की बात करूँ तो खूंटी में भी जो मुंडारी भाषा है वहाँ पे ये बोली जाती है। उसके अलावा अगर बात करूँ गढ़वा की तो गढ़वा में भी मगही और भोजपुरी भाषा जो है बोली जाती है और इस भाषा का जो है लिखित रूप में भी प्रयोग होता है। ऐसे में इन भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है। इसका कहीं ना कहीं जो है विरोध जो क्षेत्रीय नेता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर जो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर है उन्होंने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा था। कल जो खूंटी के विधायक है वो कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और बताए थे कि क्या कुछ त्रुटियां हैं। साथ ही अगर अभी की बात करूँ उदय तो पीआरडी से एक जो है प्रेस रिलीज जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो जेटेट नियमावली 2025 के प्रारूप पर विभागीय पत्रांक 842 जो कि दिनांक 12/6 द्वारा जो है रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान रांची झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जो जैक का कार्यालय है जेएसएससी JCERT और जो संख्या है पत्रांक का 795 जो कि 5/6/25 को जारी हुआ था। उसके बाद जो है ये बताया गया है कि जिले के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधीक्षक हैं और इन लोगों से जो है सुझाव मांगी गई है और उसके बाद जो है पूरे प्रारूप जेटेट नियमावली के प्रारूप को जो है तय किया जाएगा। उसके साथ साथ गठन की जो प्रक्रिया है और एक प्रारंभिक चरण ये बताया गया है कि ये एक प्रारंभिक चरण मात्र है एवं सभी संबंधित से सुझाव प्राप्ति के उपरांत आवश्यक प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाएगा। मतलब कि जेटेट नियमावली में संभवतः जो है बदलाव हो सकता है क्योंकि विरोध देखने को मिल रहा है। भाषाई जो विरोध है वो सामने आ रहा है। कई जिलों के जो नेता हैं, अभ्यर्थी हैं, वो कह रहे हैं कि उनके जिलों में जो क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है और यहाँ के जो जनजातीय भाषा है उसको सम्मिलित नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा विवाद ना हो जाए, इसको लेकर जो है संभवतः एक प्रेस रिलीज जो है जारी कर दिया गया है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से, ताकि इस विवाद को और आगे कोई जो है बड़ा रूप ना ले जाए। तो ये देखते हुए एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया। तो हो सकता है जो है ये पूरे नियमावली में आने वाले समय में बदलाव हो सकता है और एक नया सिलेबस जो है वो भी जारी हो सकता है। उदय बिल्कुल नीरज, देखिए, और ये जो भाषा विवाद भी जो शुरू हुआ है इस पर राधाकृष्ण किशोर उन्होंने कहा भी है कि जो नागपुरी को पलामू चतरा के लिए रखा गया है उसे भोजपुरी कर दिया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर एक नई बहस की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे नागपुरी भाषा को जो है डाला गया है क्षेत्रीय भाषाओं में, लेकिन अगर जिन ज़िलों के मैंने जिक्र किया बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे नागपुरी बहुल क्षेत्र नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी नागपुरी भाषा को जो है वो डाला गया है और इसका भी कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उस एरिया में जो है नागपुरी अधिक नहीं बोली जाती है। साथ ही एक और विवाद ये भी है कि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी को इंक्लूड ना करके क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी को डाल दिया गया है। वो कहीं ना कहीं गलत है और हिंदी भाषा को लेकर जो है भी विरोध देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि लगभग सभी ऐसे ज़िले हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है, लेकिन कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहां पर हिंदी भाषा को इंक्लूड किया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है विरोध
देखने को मिल रहा है। अगर हिंदी भाषा को भी हटा दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे जो जिला हैं वहाँ पर वहाँ की जो बोली जाने वाली भाषा है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है और इसी बात का विरोध हो रहा है और यही वजह है और यही कारण है कि अभी जो है स्कूली एवं साक्षरता विभाग की ओर से बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया है कि नई नियमावली का गठन जल्दी हो सकता है, कोई विवाद ना हो इसको लेकर। चलिए नीरज, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर समाधान क्या कुछ सामने निकल कर आता है और क्या इस पर होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।